तो हमने आपसे कहा था थोड़ी देर बाद आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तो आ गया है समय पार्ट 16। इतने समय में आप लोगों ने भी रीड कर लिया होगा और आपके साथ साथ हमने भी उसको रीड कर लिया है, समझ लिया है। अब आती है क्वेश्चन आंसर लिखाने की बारी। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो कुछ आपके 5 शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थों को आपको शब्दकोश से खोजना है और शब्दकोश दिया गया है आपकी किताब के सबसे लास्ट में। तो वहां से आप शब्दकोश से उन शब्दों के अर्थ को खोज लीजिए और लिख लेना है। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है का नंबर का, नरवदी कौन थी, वह किसके साथ रहती थी। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे नरवदी एक 12 वर्षीय लड़की थी जो अपने पिता दुग्गन के साथ रहती थी। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पिता के साथ नरवदी कहां जाती थी। तो आप लिखेंगे पिता के साथ नरवदी कंदमूल या दूसरे जंगली फल फूल जुटाने जंगल जाती थी। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा है दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में क्यों चल पड़ा। तो आप इसके क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके मतलब आंसर को लिखेंगे आप कि झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस की तलाश में दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में चल पड़ा। क्या लिखेंगे आप, झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस की तलाश में दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में चल पड़ा। ठीक है ना। अगला है नर्मदी झरना क्यों बन गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई व्यक्ति प्यास से हताश ना हो, प्यास से लाचार ना हो, इस कारण नर्मदी स्वयं झरना बन गई। अगला है लोक कथा के अनुसार नर्मदी के कारण किस नदी का जन्म हुआ। तो इस आंसर को आप लिखेंगे लोक कथा के अनुसार नर्मदी के कारण नर्मदा नदी का जन्म हुआ। आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आते हैं निम्नांकित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा झूम गया। तो इसके आशय को स्पष्ट करते हुए आप इसके उत्तर में आप लिखेंगे जब नर्मदी को लगा कि प्यास के कारण उस नव बच्चे की हालत इतनी खराब है, तब उसके बुजुर्ग पिता की दशा कितनी खराब नहीं होगी। फुल स्टॉप लगा देंगे आप। इसके आगे आप लिखेंगे अपने इस प्यासे पिता का परेशान चेहरा जैसे ही उसकी आंखों के सामने आया तो नर्मदी की आंखें झूम गई। आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा है मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे यह कथन नर्मदी द्वारा अपने पिता से कहा जा रहा है कि पिताजी आप प्यास से इतने व्याकुल हो उठे थे और मैं स्वयं प्यास से इतनी व्याकुल थी कि मैं स्वयं झरना बन गई हूं, जिससे आप अपनी प्यास बुझा सकें तथा भविष्य में इस पर्वत की ऊंचाई पर आने वाला कोई भी व्यक्ति प्यास के कारण निराश ना हो। ठीक है ना। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन जिसमें दिए गए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तब है पहला है तब घने जंगलों से घिरा था। तो इसका आंसर है मैकाल पर्वत। दूसरा है दुग्गन ने उसे खाली स्थान की तरह पाला पोसा था। तो दूसरे में लिखेंगे आप मां, दुग्गन ने उसे मां की तरह पाला पोसा था। तीसरा है दुग्गन के हाथ अपने आप खाली स्थान में उठकर जुड़ गए। इसमें लिखेंगे आप प्रार्थना। क्या लिखेंगे, प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। अगला है आपका मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए खाली स्थान बन गई हूं। तो इसमें लिखेंगे आप झरना। क्या लिखेंगे, झरना। अगला है इस जंगल में अब कभी कोई आदमी खाली स्थान से अपनी जान नहीं देगा। तो इसमें लिखेंगे आप प्यास। इस तरह से चैप्टर आप जैसे ही रीड कर लेंगे। पार्ट 16 नर्मदी एक लोक कथा है जो लक्ष्मी नारायण पयोधी द्वारा लिखा गया है। तो इसके शब्द को आप पीछे से लिख लेंगे आप खोजकर, और प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं, खाली स्थान हमने आपको बता दिए हैं। बचा हुआ आपका भाषा अध्ययन यह आपका ग्रामर में होगा और इस तरीके से आपका पार्ट 16 समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में पार्ट 17 के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।